हेलो हेलो प्यारे बच्चों। कक्षा 4 गणित। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा। क्या है हमारा? मुद्रा। अध्याय हमारा है 6ठा, जो कि हम इसे एक एक लाइन और एक एक प्रश्न उत्तर बनाएंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। सुबोध की चाची, सुबोध नाम का एक लड़का है, उसकी चाची मंझौलिया घूमने गई। यानी मंझौलिया कोई मेला होगा या तीर्थ स्थल होगा, वहाँ घूमने गई। वहाँ उन्हें खुले पैसे की ज़रूरत हुई। उन्होंने सुबोध को 50 रुपये दिए और उसके बदले 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के देने को कहा। आप बताइए, यानी कि अब आप बताइए कि सुबोध कितने सिक्के चाची को लाकर देगा। तो क्या देगा? 50 पैसे का 20 सिक्का, 50 पैसे का 20 सिक्का। तो यानी कितना? तो तो कितना हो गया ये? 10 रुपया। यानी कि 50 पैसे का 20 सिक्का रहेगा तो 10 रुपया। उसी प्रकार 1 रुपये का यानी 1 गुने अगर 25 सिक्का देगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 25 रुपया। उसी प्रकार 5 रुपये का, तो यानी कि कितना घट रहा है? 5 रुपये का हमारा 3 सिक्का अगर हम देंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। कितना? 15। तो 5 और 5 10 और 0, तो यानी कितना होगा? 10 के 0 बाकी 1 और 2 3 और 1 4 बाकी 5, यानी कि हमारा कितना हो गया? 50 रुपया। यानी कि सुबोध ने चाची को 50 पैसे का 20 सिक्का देगा, 1 रुपया का 25 सिक्का देंगे और 5 रुपया का 3 सिक्का। यानी 50 पैसा का 20 सिक्का, 1 रुपया का 25 सिक्का और 5 रुपया का 3 सिक्का। ठीक है, चलिए आगे। रुचि ने अनुमान लगाया कि 50 पैसे के 20 सिक्के अंततः 50 पैसे गुने 20 बराबर 1000 पैसे। 1 रुपया बराबर 100 पैसे। यानी कि हमें यहाँ क्या मिला कि 1 रुपया बराबर कितना होता है? तो 100 पैसे। तो 1000 पैसे में 100 पैसे 10 बार, यानी कि 100 को क्या है? 10 बार, यानी कि 10 रुपये। 1 रुपये के 25 सिक्के, तो 1 रुपया गुने 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 रुपये। इसी प्रकार आगे आप कीजिए। 5 रुपये के 3 सिक्के, तो 5 रुपया का 3 सिक्का कितना हो जाएगा? तो 15 रुपया हो जाएगा। यानी 5 गुने 3 बराबर 15 रुपये। सुबोध 48 क्या है? 20 सिक्के 50 पैसे के प्लस 25 सिक्के 1 रुपये के और 5 सिक्के 3 सिक्के लाकर देगा, जो कि हमें यहाँ बता दिए थे। उसके बाद क्या है? प्रश्न पहला क्या पूछ रहा है? यदि सुबोध 5 रुपये के 5 सिक्के, क्या 5 रुपये के 5 सिक्के, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 रुपये के 5 सिक्के तो कितना हो जाएगा हमारा? 25 रुपया। कितना? 25 रुपया। 1 रुपया का 20 सिक्का, यानी 1 रुपया का 20 सिक्का, तो कितना हो जाएगा हमारा? 20 रुपया। 20 सिक्के लाया हो तो बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के होने से 50 रुपये पूरे हो जाएंगे? 50 रुपये पूरा होने के लिए तो 25 और 20 कितना हो गया हमारा? 45। इसमें घट कितना रहा है? तो 5 रुपया। यानी कि 50 रुपया होने के लिए 1 रुपया में कितने 50 पैसे की जरूरत है? तो 2। तो 50 रुपये में कितना सिक्का की जरूरत होगा? तो 100 सिक्के। कितने के? 100 सिक्के की जरूरत होगा। यानी कि पहला का हम लिख सकते हैं कि 100 सिक्के। दूसरा में क्या पूछ रहा है? क्या और भी अनुमान लगाया जा सकते हैं? यदि हाँ तो क्या क्या हो सकते हैं? तो हमने यानी दूसरा प्रश्न का अनुमान लगाएंगे
कि 20 रुपया का अगर हम 2 नोट लेंगे तो 20 दूना कितना हो जाएगा हमारा 40 रुपया। 5 रुपया का अगर हम 2 नोट लेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 रुपया। तो 40 और 10 कितना हो गया 50 रुपया हमारा हो गया। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, 50 रुपये में 1 रुपये एवं 50 पैसे दोनों मिलाकर अधिक से अधिक कितने सिक्के हो सकते हैं। तो 50 रुपये के लिए प्रश्न तीसरा में क्या है हमारा, प्रश्न तीसरा 50 रुपये में अगर 50 रुपया का अगर हम एक एक सिक्का लेंगे तो 50 रुपया हो जाएगा। और 50 पैसे के 50 रुपये में तो हम 100 गुने करेंगे 50 में एक एक सिक्का को अगर, यानी कि 100 सिक्के की ज़रूरत हमारा होगा, यानी कि 100 सिक्के ज़रूरत होगा 50 रुपये का। तो यानी कि 100 सिक्का प्लस 50 सिक्का बराबर 150 सिक्के की ज़रूरत होगा। सिक्के क्या होगा, यानी कि अच्छे से एक बार और ध्यान करिएगा, 50 रुपया में अगर 1 रुपया का सिक्का तो हमें 50 सिक्के की ज़रूरत पड़ेगा और 50 पैसे के 100 सिक्के की ज़रूरत पड़ेगा। ये तो बात आप साफ समझ गए होंगे। फिर चौथा प्रश्न यही पूछ रहा है कि 50 रुपये में 1 रुपये एवं 50 पैसे दोनों मिलाकर कम से कम कितने सिक्के होंगे। तो कम से कम भी कितना होगा 85 सिक्का होगा। जैसे 50 रुपये के लिए अगर एक एक सिक्का लेंगे तो 50 गुने एक सिक्का अगर हम करेंगे तो यानी कि 50 सिक्का हमारा होगा। और 50 रुपया में 50 पैसे की कितना सिक्का होगा तो 100 सिक्का होगा। 50 रुपये में अगर 50 पैसे की सिक्का कितना हो जाएगा तो 100 होगा। तो इसमें भी कितना होगा, कम से कम 150 सिक्के होगा, 150 सिक्के होगा। उसके बाद अब क्या है, अब आप बताइए क्या पूछ रहा है, अब आप बताइए कितना पैसा यानी इसमें भी 150 सिक्के की ज़रूरत होगा। अब हमें क्या बोल रहा है कितना पैसा। अब हमें पैसे की जानकारी लेने के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ देखा कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे होता है। तो चलिए हमने लिखा है कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 2 रुपया बराबर 200 पैसा, 3 रुपया बराबर 300 पैसा, 4 रुपया बराबर 400 पैसा, 5 रुपया बराबर 500 पैसा, 6 रुपया बराबर 600 पैसा, 7 रुपया बराबर 700 पैसा, 8 रुपया बराबर 800 पैसा, 9 रुपया बराबर 900 पैसा, 10 रुपया बराबर हमारा 1000 पैसा, 20 रुपया बराबर 2000 पैसा, 30 रुपया बराबर 3000 पैसा, 40 रुपया बराबर 4000 पैसा, 50 रुपया बराबर 5000 पैसा, 60 रुपया बराबर 6000 पैसा, 70 रुपया बराबर 7000 पैसा, 80 रुपया बराबर 8000 पैसा, 90 रुपया बराबर 9000 पैसा। उसके बाद ये 100 रुपया बराबर 10,000 पैसा होगा। 200 रुपया बराबर 20,000 पैसा होगा। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। सबसे पहले 2 रुपया बराबर कितना पैसा होगा, तो हमारा कितना होगा 200 पैसा, यानी 200 पैसा। तो यहाँ पे हम पैसा भी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये 5 रुपये, तो 5 रुपये बराबर कितना होगा, तो 500 पैसा, 500 पैसा। उसके बाद 90 रुपया बराबर कितना होगा, तो 90 रुपया बराबर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9000 पैसा होता है। तो यानी 9000 पैसा, 9000 पैसा। उसके बाद ये 200 रुपया, तो 200 रुपया बराबर कितना होता है, तो 20,000 पैसा,
यानी कि 20,000 पैसा, कितना 20,000 पैसा। उसके बाद 10 रुपया बराबर कितना होता है, तो 1,000 पैसा, कितना 1,000 पैसा, 1,000 पैसा। 48 रुपया बराबर कितना होगा, तो 40 रुपया बराबर 4,000 पैसा और 8 रुपया बराबर 800 पैसा, यानी 4800 पैसा, यानी कि 4800 पैसा होगा। उसके बाद ये 100 रुपया बराबर कितना होगा, 100 रुपया बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 10,000 पैसा, 10,000 पैसा। उसके बाद ये 500 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, तो 500 रुपया बराबर हमारा हो जाएगा इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, यानी 50,000 पैसा, 50,000 पैसा। चलिए अब आगे। उसके बाद ये क्या क्या, कितना रुपया, यानी कि उसका जस्ट उल्टा किया। 300 पैसा बराबर कितना होगा, 3 रुपया, कितना 3 रुपया। 800 पैसा बराबर कितना होगा, 8 रुपया, कितना होगा 8 रुपया। उसके बाद 1200 पैसा बराबर 12 रुपया, कितना 12 रुपया। उसके बाद 3,000 पैसा बराबर कितना होगा, 30 रुपया, कितना 30 रुपया। उसके बाद 600 पैसा बराबर कितना होगा, 6 रुपया, 6 रुपया। 1,000 पैसा बराबर कितना होगा, 10 रुपया, कितना होगा 10 रुपया। उसके बाद 500 यानी कि 1,500 पैसा बराबर कितना होगा, तो 15 रुपया, कितना होगा 15 रुपया। उसके बाद ये क्या है, यानी 6500 पैसा बराबर कितना होगा, 6500 बराबर होगा 65 रुपया, क्या 65 रुपया। उसके बाद चलिए आगे। रवि दुकान पर गया और उसने 3 ट्रॉफियां खरीदी, प्रत्येक ट्रॉफी का मूल्य 50 पैसे था। रवि ने दुकानदार को 50 पैसे के 3 सिक्के दिए, क्या उसने सही किया। यानी रवि दुकान के पास गया तो 3 ट्रॉफी खरीदा और प्रत्येक ट्रॉफी का दाम कितना था, 50 पैसे। रवि ने दुकानदार को 50 पैसे के 3 सिक्के दिए, उसने कुल कितने सिक्के दिए, 50 पैसे प्लस 50 पैसे प्लस 50 पैसे, तो यानी कितना हो गया, 50 पैसे कितना हो गया, 1 रुपया और ये 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा। इसे ऐसे भी क्या बोल रहा है, इसे ऐसे भी लिखते हैं 1 रुपया 0.50 पैसा, यानी 1.50 रुपया। बताइए 1 रुपया 50 पैसे या 1.50 रुपया में कितने पैसे होंगे। अब क्या पूछ रहा है, तो 1 रुपया बराबर कितना होगा हमारा 100 पैसा, कितना होगा 100 पैसा प्लस और 50 पैसा, क्या 50 पैसा बराबर कितना हो गया 150, 150 पैसा, 150 पैसा हुआ। ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे दिखाए गए सिक्कों के मूल्य को लिखिए, यानी ये 1 रुपया 1 रुपया 50 पैसा, तो 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया और 50 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा या 2.50 रुपया। उसी प्रकार ये कितना है 2 रुपया और ये 1 रुपया 3 रुपया, कितना है 3 रुपया, तो हमने 3 रुपया लिख दिया। उसके बाद ये कितना है 25 पैसा, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 25 पैसा है, क्या है 25 पैसा। या हम इसे लिख सकते हैं कि 3.25 रुपया, क्या रुपया। उसी प्रकार अब
हमें इसे देखना है। 5 रुपया, 5 रुपया और 1 रुपया और 50 पैसा, तो 5 5 10 और 1 11 रुपया 50 पैसा। ये कितना हो गया? 11 रुपया, 11 रुपया और कितना है? 50 पैसा। कितना है? 50 पैसा। तो 50 पैसा, या हमें इसे कैसे लिखेंगे? तो 11.50 रुपया, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। उसी प्रकार ये है 2 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया और ये 1 रुपया 5 रुपया और ये 50 पैसा 50 पैसा, तो ये 1 रुपया हो गया। तो 2 रुपया, 2 4 रुपया और 1 5 रुपया, ये दोनों मिलाकर 6 रुपया 25 पैसा। 6 रुपया, 6 रुपया 25 पैसा, 25 पैसा। तो हम इसे लिख सकते हैं 6.25 रुपया। ठीक है। उसके बाद ये हमारा लास्ट क्या बोल रहा है? 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, तो 5 रुपया 2 7 रुपया, 1 8 रुपया और ये 50 पैसा 25 पैसा, तो 5 और 3 8 रुपया। कितना हो गया? 8 रुपया और ये 50 और 25 75, 75 पैसा। क्या है? 75 पैसा। या हम इसे लिख सकते हैं 8.75 रुपया। ठीक है। चलिए आगे। चलिए क्या है? अब बताइए 2 रुपये के सिक्के में आपको 50 पैसे के कितने सिक्के मिलेंगे? तो हमने इसका प्रश्न उत्तर किया है कि 2 रुपया में 50 पैसे के सिक्के 4 सिक्के मिलेंगे। जैसे 1 रुपया में 2 सिक्का, तो 2 रुपया में 4 सिक्के। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 4 सिक्के, 4 सिक्के। उसके बाद ये दूसरा प्रश्न क्या है कि 5 रुपये के बदले आपको 50 पैसे के कितने सिक्के मिलेंगे? तो यानी 1 रुपया में 2 सिक्का, तो 5 रुपया में 10 सिक्के की जरूरत। 10 सिक्के। कितना? 10 सिक्के। उसके बाद प्रश्न तीसरा क्या है कि 2 रुपया, 2 रुपये 25 पैसे में कुल कितने पैसे होंगे? यानी 2 रुपया और 25 पैसे में कुल कितने पैसे होंगे, ना कि रुपया पूछ रहा है। तो 2 रुपया के लिए 200 पैसा और 25 पैसा, तो इसे हम जोड़ देंगे। यानी ये क्या हो गया? 2 रुपया के लिए 200 पैसा और 25 पैसा, तो यानी ये कुल कितने पैसे होंगे? तो 225 पैसे होंगे। 225 पैसे, 225 पैसे। ठीक है। उसी प्रकार प्रश्न चौथा पूछ रहा है 3 रुपये 50 पैसे में कुल कितने पैसे होंगे? तो 3 रुपया के लिए 300 पैसा और प्लस 50 पैसा। क्या होगा? 300 पैसा प्लस 50 पैसा बराबर 350 पैसा। 350 पैसा होगा। ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है प्रश्न पांचवा? 365 पैसे में कितने रुपये कितने पैसे होंगे? यानी 365 पैसे में कितने रुपये होंगे? तो यानी कि 300 रुपया के लिए 3 रुपया और कितना? 65 पैसा, यानी कि 3 रुपया 65 पैसा होगा। यानी ये रुपया हो गया, ये 3.65 रुपया में हुआ। उसके बाद जब हमें इसे पैसा पूछे तो क्या 3 रुपया के लिए हो गया 300 पैसा प्लस ये 65 पैसा, तो इसे कितना हो जाएगा? 365 पैसा, 365 पैसा होगा। उसके बाद ये हमारा छठा प्रश्न क्या है कि 450 पैसे में कितने रुपये कितने पैसे होंगे? 450 पैसे में
कितने रुपये और कितने पैसे। तो 450, 400 पैसे के लिए 4 रुपया होगा और 50 पैसे, यानी 4 रुपया 50 पैसे, इसे हम रुपया में लिखेंगे। उसके बाद जब इसे हमें पैसा में करना हो तो 4 रुपया के लिए क्या होगा, 400 पैसा प्लस 50 पैसा बराबर 450 पैसे होंगे। उसके बाद ये हमारा 7वां प्रश्न क्या है, 8 रुपये 50 पैसे देने के लिए कौन कौन से नोट तथा सिक्के का उपयोग करेंगे। तो 8 रुपये देने के लिए हम 5 रुपया का एक सिक्का और क्या 2 रुपया का एक सिक्का और 1 रुपया का एक सिक्का, तो कितना हो गया, और 50 पैसे का एक सिक्का। जब इसे हम जोड़ेंगे 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 50 पैसा। ये 5 रुपया का नोट, 2 रुपया का सिक्का, 1 रुपया का सिक्का और 50 पैसा का सिक्का। तो नोट तथा सिक्के का उपयोग करेंगे। तो हम 5 रुपये का नोट, 2 रुपया का सिक्का, 1 रुपया का सिक्का और 50 पैसा का सिक्का। ठीक है। उसके बाद हमारा 8वां प्रश्न क्या है कि 5 रुपये को किन किन अलग अलग सिक्कों से आप बना सकते हैं, बनाइए। तो 5 रुपये के लिए हम 2 रुपये का एक सिक्का लेंगे, 2 रुपये का एक सिक्का लेंगे और 1 रुपये का एक सिक्का लेंगे। ठीक है। उसके बाद और भी बना सकते हैं, 2 रुपये का हम एक सिक्का लेंगे, 1 रुपया का एक सिक्का लेंगे, 1 रुपया का एक सिक्का लेंगे और 1 रुपया का एक सिक्का लेंगे। यानी कितना हो गया, 5 रुपया। और भी तरीका हो सकता है, आप अपने तरीका से भी बता सकते हैं। हमने 2 तरीका बता दिया है। चलिए आगे। उसके बाद 10वां क्या है, मुझे अपने दोस्त को 35 रुपये लौटाने थे। मैंने उसे 20 रुपये का एक नोट, 5 के 2 सिक्के, 3 के एक सिक्के और 4 50 पैसे के सिक्के दिए। क्या मैंने सही किया और कितना तरह से 35 रुपये दिए जा सकते हैं, लिखिए। तो सबसे पहले उसने अपने दोस्त को क्या किया, यानी कि 9वां प्रश्न हमने बनाया अनीता, सॉरी प्यारे बच्चों, हमने सिर्फ 10वां ही प्रश्न बना दिए। 9वां देखिए, अनीता ने अपनी दोस्त रानू को 1 रुपये 2 क्या दिया, 2 रुपया का एक सिक्का, यानी कि 2 सिक्का दिया, 2 गुने 1, तो ये कितना हो गया, तो 2 सिक्के 4 50 पैसे के, तो ये हो गया 1 रुपया। उसके बाद सिक्के और 2 रुपये का एक सिक्का, 2 रुपया का एक सिक्का दिया। बताइए कुल कितने रुपये दिए। तो 2 रुपया का उसने एक सिक्का दिया तो 2 रुपया, 50 पैसे के उसने 4 सिक्का दिया तो 1 रुपया और 2 रुपया का एक सिक्का दिया तो 2 रुपया, यानी कि 2 2 4, यानी कुल मिलाकर कितना दिया, तो 5 रुपये दिए, 5 रुपये दिए। उसके बाद 10वां को 35 में, तो 35 में क्या किया है, 20 रुपया का एक नोट, तो 20 रुपया हो गया। उसके बाद 5 रुपये के 2 सिक्के, तो 5 दूना 10 रुपया हो गया। उसके बाद 1 रुपये के 3 सिक्के, तो 3 रुपया हो गया। उसके बाद 4 50 पैसे के, तो 1 रुपया हो गया। 3 5 के 2 सिक्के, 1 के 3 सिक्के और 4 50 पैसे के सिक्के दिए। चलिए अब इसे हम जोड़ते हैं। तो 20 और 10 30, 30 और 3 33, 1 34 रुपया ही दिया है प्यारे बच्चों, जो कि क्या किया अभी, तो इसने टोटल कितना दिया, 34 रुपया दिया। कितना दिया, 34 रुपया। क्या बोल रहा है, मैंने सही किया, नहीं गलत किया। क्या किया, गलत किया। ये 34 रुपया ही दिया है, 35 रुपया दिए जा सकते हैं। और कौन सा तरीका हो सकता है कि 35 रुपया दिया जा सकता है, तो सबसे पहले 20 रुपया का अगर एक नोट देगा तो कितना हो जाएगा, 20 रुपया। अगर 10 रुपया का एक नोट दिया जाए
एक नोट दिया जाए तो कितना हो जाएगा 10 रुपया। तो ये कितना हो गया 10 और 20 30, और उसके बाद 2 रुपया का 2 सिक्का दिया जाए तो 4 रुपया होगा। 1 रुपया का 1 सिक्का दिया जाए तो कितना हो जाएगा 1 रुपया। तो 20 रुपया 10 30 रुपया और 4 34 रुपया और 1 35 रुपया। इस तरह से दिया जा सकता है। उसके बाद देखिए क्या है, 10 रुपये करो पूरे। घर से स्टेशन रिक्शा से जाने में 10 रुपये लगते हैं। अनिल, गीता और गंगा के पास पूरे पैसे नहीं थे। 10 रुपये पूरे करने के लिए उनके रुपये में कितने रुपये या पैसे और जोड़ने पड़ेंगे। जैसे 3 रुपया 50 पैसा है और उसे हमें 10 रुपया करना है, तो यहाँ पे 6 रुपया और क्या 50 पैसा। 6 रुपया जोड़ 50 पैसा। जब हम इसे जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 और 50 50 पैसा 1 रुपया, तो 9 1 10 रुपया। 8 रुपया में 8 रुपया 50 पैसा है, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे 1 रुपया 50 पैसा। 1 रुपया और 50 पैसा। 1 रुपया जब 50 पैसा जोड़ेंगे तो 8 रुपया 1 9 रुपया हो गया, और 50 पैसा 1 रुपया हो गया, तो 9 1 10 रुपये हो गया। 6 रुपया 50 पैसे हैं, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे कि 6 रुपया 50 पैसे हैं तो 3 रुपया, तो 6 3 9 रुपया हो गया। 3 रुपया जोड़ उसके बाद 50 पैसे 50 पैसा 50 पैसा। ठीक है। उसके बाद 9 रुपये 50 पैसे हैं, तो इसमें सिर्फ 50 पैसा जुटेगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 10 रुपया। कितना हो जाएगा 10 रुपया। उसी प्रकार अब इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है कितने खुले पैसे। मेले में सुरजीत, गीता, मीना और गंगा ने कई चीजें खरीदी। प्रत्येक ने दुकानदार को 50-50 रुपये दिए। बताइए दुकानदार ने प्रत्येक बच्चे को कितने रुपये लौटाएगा। तो चलिए हम इसे भी देख लेते हैं कितने किसको लौटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये खर्च और लौटाएगा, तो इन्हें दिया कितना 50 रुपया, क्या 50 रुपया। उसके बाद क्या है लौटाने में 50 माइनस 12 करेंगे, तो 10 में से अगर 2 गया तो बचा यहाँ पे 8, यहाँ 4 में से 1 गया बचा 3, यानी कितना पैसा लौटाएगा यहाँ पे 38 रुपया। कितना है 38। उसके बाद ये 50 रुपया में 17 रुपया 50 पैसे, तो हमने पहले 50 रुपया में 17 रुपया के घटा लेंगे और फिर 50 रुपया को, तो 10 में से 7 गया बच गया यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 में से 1 गया बच गया यहाँ पे 3, और 3 रुपया में 50 पैसा और घटेगा तो कितना बचेगा 32 रुपया, यानी 32 रुपया 50 पैसा। उसी प्रकार ये 50 रुपये में 19 रुपया 50 पैसा घटेगा, तो हम 50 रुपया में पहले 19 रुपया को घटा लेंगे, तो 10 में से 9 गया बच गया 1, 4 में से 1 गया बच गया यहाँ पे 3, और 50 पैसा और कमेगा तो कितना हो गया 30 रुपया 50 पैसा। उसके बाद 50 रुपया में जब 27 रुपया को हम घटाएंगे तो उसे कितना देना होगा, 10 में से अगर 7 गया बचा 3, 4 में से 3 गया, 4 में से 2 गया बचेगा 2, यानी 23 रुपया। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, यानी कि जब सुरजीत को कितना 38 रुपया, गीता को कितना 32 रुपया 50 पैसा, मीना को कितना 30 रुपया 50 पैसा, गंगा को कितना तो 23 रुपया। नीचे लिखे सवालों को हल कीजिए। यानी पहला क्या है, तो सेव की कीमत 3 रुपया 50 पैसे हैं।
आपके पास 2 रुपये 75 पैसे हैं। अब आपको और कितने पैसे चाहिए? तो उसके बाद कितना होगा? 3 रुपया 50 पैसे। आपके पास 2 रुपया 75 पैसे हैं, तो यानी 75 में 25 पैसा मिलाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 रुपया। और कितना होगा? 50 और 25 कितना हो जाएगा? तो 75 पैसे की ज़रूरत और होगी। 75 पैसे, 75 पैसा। और उसके बाद गेंद की कीमत 17 रुपया 50 पैसे है। आपके पास 14 रुपया 50 पैसे हैं, तो यानी ये 50 से 50 तो बराबर हो गया। 17 में से 14 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15, 16, 17, यानी कितना पैसे की ज़रूरत है? तो 3 रुपया। और पूछ रहा है कि कितने पैसे चाहिए? तो 300 पैसे चाहिए। कितने? 300 पैसे, 300 पैसे। ठीक है। उसके बाद ढोलक की कीमत 12 रुपये है, आपके पास 7 रुपये हैं। अब आपके पास कितने पैसे चाहिए? पैसे पूछ रहा है। अगर रुपया पूछता तो यानी कि रुपया पहले, यानी कि 7 रुपया घटेगा 12 में से 7, तो 7 5 12, यानी 5 रुपया घट रहा है। तो इसे हम पैसा में लिखेंगे कि 500 पैसा। कितना? 500 पैसा, 500 पैसा। उसके बाद पेंसिल की कीमत 2 रुपये है, आपके पास 1 रुपये 50 पैसे हैं। अब आपको और कितने पैसे चाहिए? तो 1 रुपया 50 पैसे हैं, तो 2 रुपया होने के लिए 50 पैसे की और ज़रूरत है। 50 पैसे। कितना? 50 पैसे। उसके बाद ये क्या दिया हुआ है? मीना की माँ ने दुकानदार से 75 रुपये का कपड़ा खरीदा। यदि उन्होंने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया तो बताइए दुकानदार उन्हें वापस कितने नोट लौटाएगा? यदि 5-5 के नोट देना चाहे तो 75 रुपये यानी 25, तो कितना? 5 का नोट 25 को घटाएगा, यानी कि 25, यानी कि 5-5 रुपया का नोट 5 होगा। सॉरी प्यारे बच्चों, 5 नोट देना होगा, यानी कितना होगा? 5 नोट देना होगा। यदि वह 1 रुपये और 3 नोट दे तब शेष 2-2 रुपये के कितने होंगे? तो यानी 25 रुपये का 25 नोट। कितना? 25 नोट। और 3 रुपया का, तो 3 रुपया का नोट दे। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न दूसरा बोल रहा है, यदि वह 1 रुपये के 3 नोट, 1 रुपया का 3 नोट, तब शेष 2-2 रुपये के कितने होंगे? यानी 3 रुपया हो गया, तो 25 में से अगर 3 घटा तो कितना बचा? 22। तो 22 के लिए 11 नोट देना होगा, यानी कितना? 11 नोट देगा। चलिए अगले वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।